आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक भाइयों वाला मशवरा देने वाला हूँ और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ, एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप किसी भी स्किल से आप ऑन द साइड पैसे कमा सकते हैं। इवन आप अगर आपको वो स्किल सही से ज़्यादा आती भी नहीं है और आप सीख रहे हैं अभी, सीखने के दौरान भी आप उस चीज़ से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मैंने पर्सनली ये किया था। ये चैनल जो है, दिस स्टार्टेड फ्रॉम मी डूइंग दैट थिंग। मतलब अगर मैं वो चीज़ ना करता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये चैनल आज ना होता। वो चीज़ क्या है? वो है ट्यूटोरियल्स बनाना। बेसिकली होता क्या, आप कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं ना, ठीक है, आपने कोई भी लेट्स से नई स्किल सीखी है, राइट? आपको वो स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती कि आप उससे फ्रीलांसिंग करें या उससे आप पैसे कमाएँ किसी और तरीके से। आपने करना क्या, आप जो भी चीज़ सीखेंगे ना, लेट्स से आज मैंने सीखा कि हम एक छोटा सा एनिमेटेड घर किस तरह बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट? छोटा सा कार्टून घर किस तरह बना सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं उसी चीज़ का एग्जैक्ट उसी चीज़ का ट्यूटोरियल बना दूंगा। मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा कि वो घर किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब उससे होगा ये दो चीज़ें होंगी। पहली बात, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी। सही है, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस इस तरह से बढ़ेगी कि लाइक मेरा एक चैनल हो जाएगा, मेरी वीडियोज़ होंगी जो इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी और लोग मेरा चैनल देख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और उन लोगों में से कौन होगा, उन लोगों में से आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। तो एसेंशियली आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हैं और साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ होगी ना, इससे ये होगी कि आप जैसे जैसे सिखाएंगे ना लोगों को, वैसे वैसे आपकी अपनी जो स्किल है ना, वो भी बढ़ती जाएगी। तो ना ही आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, बल्कि आप अपनी स्किल भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली एक चीज़ करने से, वीडियोज़ बनाने से दो दो फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली आई नो हर बंदे की जो टीचिंग स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं होती और फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ट्यूटोरियल्स जो होंगे, जो आप वीडियोज़ बनाएंगे, शुरू में बहुत बुरी होंगी। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश सिर्फ ये करनी है कि आपने बनानी है वीडियोज़। ठीक है, प्रोग्रेस मेक्स परफेक्ट, ये बहुत ही फेमस एक सेइंग होती है। और इसका एक्चुअल मतलब यही होता है ना कि आप शुरू में जब चीज़ कोई भी बनाते हैं, आप मेरे घर जाके आप मेरी यूट्यूब वीडियोस में जाएं और पहली मेरी वीडियो देखें, तो उसमें ऑब्वियसली मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रहा था, बहुत ही बुरा बोल रहा था मैं और सारा कुछ। क्योंकि मुझे उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अगर मेरी वीडियो शुरू से देखें सारी, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता के एक कॉन्फिडेंस में इंक्रीज नज़र आएगा, फ्लुएंसी में इंक्रीज नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलपमेंट होती है। और आपको साथ साथ मेरी जो स्किल्स हैं, जो एनिमेशन की स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनमें भी आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ अपनी स्किल बिल्ड करना, वो है ऑनलाइन वीडियोस बनाना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बनाना। ठीक है, और इवेंचुअली आप जब ट्यूटोरियल्स बनाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स बड़े बड़े बनाते हैं, उसके बाद आप इवेंचुअली कोर्सेज भी बना सकते हैं और आप कोर्सेज से पैसे भी कमा सकते हैं अच्छे खासे। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली इसके लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो माइक है, अगर आपके पास माइक नहीं है तो यू हैव टू ट्राई टू गेट अ माइक। बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं आपको, लिटरली 500-1000 रुपये का या 2-3 हज़ार रुपये का आपको बहुत अच्छा सा माइक मिल जाएगा। ठीक है, जिससे एटलीस्ट आपकी ऑब्वियसली क्वालिटी उसकी टॉप नॉच नहीं होगी, लेकिन आपकी एटलीस्ट आवाज़ जो है वो आ जाएगी अगले बंदे को, और आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप शुरू करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ज़्यादा डेवलप करते हैं अपने करियर को, उस तरह से आप अपना इक्विपमेंट अपग्रेड कर सकते हैं और सारा कुछ। अब एक चीज़ जो आप में से काफ़ी लोग, आई एम प्रीटी श्योर, सोच रहे होंगे अभी कि यार, जो थॉट इंसान को खुद को आती है ना कि यार मैं किसको सिखा सकता हूँ, मुझे क्या ही आता है, आपको सेल्फ डिप्रिकेटिंग थॉट्स आती हैं आपके में, और आपको ऐसे फील होता है कि आप जो है यू नॉट गुड इनफ टू टीच अदर्स। उस चीज़ के लिए मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये उन्होंने प्रूव किया था कि द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, सही है, आपने कोई भी चीज़ अगर सीखनी है ना, जब उसका बेस्ट तरीका जो होता है, जो बेस्ट ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, वो उन लोगों से आते हैं जो आपके ही लेवल पे होते हैं लेकिन आपसे एक स्टेप अहेड होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने लेट्स से अनरियल इंजन सीखना शुरू करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं आता अनरियल इंजन। ठीक है, आपको सबसे बेस्ट ना वो बंदा सिखा पाएगा जिसको अनरियल इंजन में 1 या 2 महीने का या 3 महीने का एक्सपीरियंस होगा। उसकी वजह क्या है, वो बेसिकली बहुत छोटा अर्सा पहले ना, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले आपके एग्जैक्ट स्टेज पे था, तो उसे याद है, उसे एग्जैक्टली पता है कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं। सही है, एज अपोज टू एक बंदा जो 10 साल से अनरियल इंजन कर रहा है, उसे याद भी नहीं होगा कि उसने जब शुरू किया था उसको स्ट्रगल्स क्या आई थी। ठीक है, तो अनलेस वो बहुत ही मेहनत करता है, बिगिनर से बात करता है, उनकी स्ट्रगल्स वगैरह अंडरस्टैंड करता है, उसे नहीं पता होगा कि जो बिगिनर लोग होते हैं उनकी स्ट्रगल्स क्या होती हैं। लेकिन आप जो है, आपको पास लेट्स से अगर 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्जैक्टली पता होगा कि उनकी स्ट्रगल्स क्या, उन्हें किस तरीके से क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सही है, और प्लस में एक चीज़ ये भी होगी कि आप जब ट्यूटोरियल देखेंगे और आप खुद जब सीख रहे होंगे, तब आपने काफ़ी चीज़ें नोटिस की होंगी कि यार ये जो चीज़ है ना, ये इसने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं की। लेट्स से आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं, राइट, और आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ जो है ना, स्पेसिफिक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, तो आप अपनी वीडियो में ना वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही, आप ज़्यादा खोल खोल के ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो और ऑब्वियसली आपकी फिर उससे ऑडियंस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने आप को कभी भी आपने ये नहीं बोलना कि मैं सिखा नहीं सकता लोगों को। क्यों? क्योंकि पहली बात, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, बार बार आप वीडियोस बनाएंगे, बार बार आप कोर्सेज बनाएंगे, उसके बाद जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स नहीं है इतनी कि आप सिखा सकते हैं। स्किल्स हमेशा आपके पास
एज अ बिगिनर सिखाने की ज़्यादा होती हैं एज अपोज टू समवन जिसको 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी स्किल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो बिगिनर्स हैं उनकी स्ट्रगल ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मेनली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप सब लोगों को बोल सकूँ, एक भाइयों वाला जेन्युइनली मशवरा दे सकूँ आप लोगों को कि अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं और आपको पता है कि आप अभी फ्रीलांसिंग वाले स्टेज पे नहीं है, आप लेट्स से फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार मुझे एक गाड़ी बना दो, मुझे एक कैरेक्टर बना दो, और आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत मुश्किल हैं सीखना, ठीक है। आप उस स्टेज पे नहीं हैं अभी अपनी एनिमेशन की जर्नी में, या अगेन ये चीज़ किसी भी स्किल के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं उस स्टेज पे अपनी स्किल सीखने की जर्नी में, तो आपने करना ही है, आपने ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, आपने कोर्सेज बनाने हैं ऑनलाइन, सही है, और आपने और लोगों को सिखाना है। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ ट्यूटोरियल्स नहीं बनाने, सिर्फ कोर्सेज नहीं बनाने, आपने उस स्किल पे काम भी करते रहना है, साथ साथ सीखना भी है। और मेन गोल आपका अभी भी ये होना चाहिए क्लाइंट्स लेना, और अब मेन गोल आपको होना चाहिए फ्रीलांसिंग करना। टीचिंग वगैरह ये जो चीज़ें ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये साइड प्रोजेक्ट होनी चाहिए आपकी, कभी भी आपने ऐसे मेन प्रोजेक्ट अपना नहीं बनाना। अनलेस दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अनलेस आपका जेन्युइनली पैशन जो है टीचिंग में, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट जो अपना मेन प्रोजेक्ट है ना उसको फ्रीलांसिंग या एक्चुअल क्लाइंट वर्क ढूंढना ही रखें, ठीक है। तो दैट वाज माय एडवाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों को कोई आइडियाज़ वगैरह मिले हों। अगर आप लोग ये वीडियो देख के अपना चैनल बनाना डिसाइड करते हैं और आप कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं आप, तो इसकी लिंक जो है आपने ज़रूर नीचे कमेंट्स में देनी है। मैं खुद पर्सनली आपकी जो वीडियो है चेकआउट करूँगा, आपको फीडबैक वगैरह दूंगा, और अगर अच्छी होगी आपकी वीडियो तो मैं आपको होपफुली शाउट आउट भी दूंगा, ठीक है। इस तरह हम सारी कम्युनिटी क्यों ना आपस में हेल्प कर सकते हैं। और आप अगर नीचे जाते हैं आपको कोई और लिंक मिलती है किसी और बंदे की, तो बी श्योर कि आप भी उस वीडियो को चेकआउट करें और आप भी लोगों को सपोर्ट करें, इसी तरह हम पूरी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, पूरी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सिखाएं और सारा कुछ, और एक दूसरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, सारा कुछ, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।